हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 11 जनवरी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनती हैं सारे इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि अमिताभ चौधरी वर्तमान में निम्न में से किस बैंक के MD और CEO के पद पर नियुक्त है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर एक्सिस बैंक। ठीक है, आंसर डी वाला ऑप्शन है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आज की करंट अफेयर्स की। देखिए, पहला अपडेट आपके सामने है। किसने घड़ियाल के संरक्षण के लिए औरंग राष्ट्रीय उद्यान को उसके मौजूदा आकार से 3 गुना अधिक विस्तृत करने हेतु एक प्रारंभिक अधिसूचना जारी की है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका असम सरकार। देखिए, यहाँ पर इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये है कि जो अभी न्यूज़ में ये रहा है औरंग राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, तो आपसे इसका लोकेशन पूछ लिया जाएगा कि जो औरंग राष्ट्रीय उद्यान जो हाल ही खबरों में रहा है किस राज्य में स्थित है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा असम में स्थित है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा। चलिए अगला अपडेट देखिएगा। यहाँ पर गूगल ने 9 जनवरी को फातिमा शेख को उनकी 191वीं जयंती पर होम पेज पर डूडल बनाकर सम्मानित किया है। इनको किस रूप में जाना जाता है। फातिमा शेख की यहाँ पे बात हो रही है, जिनकी हाल ही 191वीं जयंती पर जो है गूगल ने इनको अपने डूडल के माध्यम से सेलिब्रेट किया है। तो ये एक प्रसिद्ध जो है भारतीय मूल की शिक्षक और समाज सुधारक रही थी, ये आपको ध्यान रखना है। गूगल ने इस प्रकार से इनका डूडल बनाकर इनको यहाँ पर इनकी जयंती को पर इनको सम्मानित किया है। ठीक है, अगर इनकी यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल्स में बात करते हैं तो देखिएगा, यहाँ पर फातिमा शेख जो है इनको पहली मुस्लिम महिला शिक्षक माना जाता है और इन्होंने समाज सुधारक जो ज्योतिराव फुले और जो सावित्रीबाई फुले इनके साथ काम किया था। ठीक है, पुणे में इनका जन्म हुआ था, ये भी आप चाहे तो ध्यान में रख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिएगा। राजनाथ सिंह ने कहाँ पर कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। हाल ही में ये जो कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में किया गया है, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह इनके द्वारा। ठीक है, कहाँ पर, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट अपडेट देखिएगा। गृह मंत्रालय ने PM नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर चूक की जांच के लिए किस कमेटी का गठन किया है। तो ये कमेटी है सुधीर कुमार सक्सेना कमेटी। देखिए, अभी आपको याद होगा जो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो पंजाब के दौरे पर गए थे। मौसम खराब होने की वजह से जो हवाई यात्रा वो नहीं पॉसिबल हो पाई थी और उसी दौरान जो है इन्होंने सड़क यात्रा का निर्णय लिया था। लेकिन यहाँ पर जो पंजाब की सड़क यात्रा के दौरान जो आगे इनका जो है रोड ब्लॉक कर दिया गया था ग्रामीणों के द्वारा, प्रदर्शनकारियों के द्वारा, और ये एक काफ़ी बड़ी जो है चूक बताई गई थी जो यहाँ पे इनकी जो सुरक्षा थी उसके दौरान उसके अंदर। और इसी की जांच के लिए जो है एक कमेटी का गठन किया गया है और इस कमेटी का नाम दिया गया है सुधीर कुमार सक्सेना कमेटी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा। हाल ही में किस राज्य ने लोसांग या फिर आप कह सकते हो नामसूंग महोत्सव का आयोजन किया है। ये जो लोसांग या नामसूंग महोत्सव है इस सिक्किम राज्य का एक फेमस महोत्सव है। किस राज्य में मनाया जाता है, सिक्किम में मनाया जाता है। देखिए, यहाँ पर अगर बात करते हैं तो ये प्रतिवर्ष भारतीय राज्य सिक्किम में जो है तिब्बती चंद्र कैलेंडर के 10वें महीने के 18वें दिन मनाया जाता है, जो लोसांग पर्व है ये। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये फसल के मौसम की शुरुआत का भी प्रतीक है और जो नामसूंग त्यौहार है ये अमावस्या के चरण कुर्निल्लोह के पहले दिन से शुरू होता है, जो लेप्चा चंद्र और सौर कैलेंडर के अनुसार डुंग किट करचू के रूप में जाना जाता है। देखिए, सिक्किमी भूटिया द्वारा लोसांग त्यौहार सोनम लोसोंग के रूप में और लेप्चा द्वारा नामसूंग के रूप में जाना जाता है। तो ये दो अलग अलग नामों से जाना जाता है। जो सिक्किमी भूटिया है इनके द्वारा इसको लोसांग कहा जाता है और सोनम लोसुंग कहा जाता है। ठीक है, और जो लेप्चा है इनके द्वारा इनको नामसूंग से जाना जाता है। ठीक है, इस त्यौहार को। इसके अलावा भारत के अलावा ये त्यौहार नेपाल और भूटान में भी आयोजित किया जाता है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि भारत में ये सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर देखिएगा। सिक्किम की बात हुई है, थोड़ा सा इसका और जो फेस्टिवल और जो चीज़ें हैं वो ध्यान रख लीजिए। देखिए, यहाँ पर जो नामसूंग है इसके लोसांग है, इनके अलावा यहाँ पर सिक्किम में जो पांग लहाबसोल है ये इसका फेस्टिवल है सिक्किम का।
और सोनम लचहौर महोत्सव ये भी इसी का है। और सागा दावा है, ये भी सिक्किम का ही एक त्यौहार। ठीक है, सिक्किम की बात हुई है यहाँ पर। जो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं PS गोले हैं, और जो राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद हैं, और राजधानी और सबसे बड़ा शहर जो है वो है गंगटोक। फिर देखिएगा नेक्स्ट अपडेट है, विश्व स्तर पर भाषा को बढ़ावा देने के लिए 2006 से किस दिन को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 10 जनवरी को। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज होने की बात नहीं है, विश्व हिंदी दिवस पूछा गया है, ना कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस। यहाँ पर एक राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी मनाया जाता है हमारे भारत में, और एक यहाँ पर विश्व हिंदी दिवस जो हाल ही में मनाया गया है 10 जनवरी को। तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। दोनों आपको ध्यान रखने, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा, हाल ही में PM मोदी ने 26 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है? तो यहाँ पर देखिएगा, वीर बाल दिवस के रूप में अब मनाया जाएगा हर साल 26 दिसंबर को। किस दिन को? 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की यहाँ पे घोषणा हुई है PM मोदी के द्वारा। नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जो इसका शॉर्ट फॉर्म है AIIB, इसके उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो जो हमारे RBI के पूर्व गवर्नर रहे हैं उर्जित पटेल, इन्हीं को हाल ही में यहाँ पर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का नया उपाध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, इनका जो कार्यकाल है वो 3 साल के रहेगा। 3 साल के लिए उर्जित पटेल का कार्यकाल रहेगा, और यहाँ पर ये जो है ये AIIB के 5 में से एक उपाध्यक्ष होंगे। टोटल 5 उपाध्यक्ष, एक अध्यक्ष और 5 उपाध्यक्ष होते हैं इसके। ठीक है, इसमें से एक यहाँ पर हमारे जो RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल है, ये रहेंगे। ठीक है, उनके अगले महीने पदभार संभालने की उम्मीद है, और इससे पहले जो है ये भारत के जो DJ पांडियन है, ये इस पद पर कार्यरत थे, जिन्हीं का स्थान ये अब लेंगे। ठीक है, उसके बाद में देखिएगा, हाल ही में देश के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इनका नाम है भरत सुब्रमण्य। देखिए यहाँ पर भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर भरत सुब्रमण्य बन गए हैं। यहाँ पर देखिएगा, 11 मतलब कि 2019 में आपको मैंने बताया था, 11 साल 8 महीने की उम्र में इंटरनेशनल मास्टर बने थे ये। ठीक है, और उसके बाद में देखिएगा, अगर मैं बात करता हूँ, इनसे पहले जो 71वें ग्रैंड मास्टर थे वो संकल्प गुप्ता बने थे। 72वें ग्रैंड मास्टर जो है वो मित्र बगवा बनी थी पिछले नवंबर, और उसके अलावा यहाँ पर जो है 73वें ग्रैंड मास्टर अब जो है ये भरत सुब्रमण्य बन गए हैं। तो पिछले 2-3 भी आप ध्यान रखिएगा, 71वें, 72वें, 73वें। ठीक है, कंटिन्यू, क्योंकि यहाँ पर पिछले भी आपसे पूछ ले जाते हैं। तो 71वें संकल्प गुप्ता है, 72वें मित्र बगुआ है, और 73वें यहाँ पर अब भरत सुब्रमण्य बन गए हैं। उसके बाद में देखिएगा, निम्न में से किस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान शुरू किया है? ये किया गया है SBI जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड ने। ठीक है, फिर देखिएगा, भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर देखिएगा, इसे KVIC द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी कि जो हमारा खादी ग्राम उद्योग आयोग है, इसके द्वारा इस भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को लॉन्च किया गया है। पहला ऑप्शन आपका सही है। इसे उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के गांव सिरोरा में लॉन्च किया गया है, तो ये भी आपका सही है। सिरोरा गांव में इसको अभी लॉन्च किया गया है पहली बार। तो आपके दोनों ऑप्शन सही है, तो करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त दोनों सही है। फिर देखिएगा, वीर बाल दिवस के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अभी मैंने अपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि 26 दिसंबर को जो है प्रधानमंत्री ने वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है हर साल। ठीक है, तो ये 26 दिसंबर को मनाया जाएगा। ये दिवस जो है गुरु गोविंद सिंह के जो पुत्र है उनकी शहादत का प्रतीक है। क्यों मनाया जाएगा? जो गुरु गोविंद सिंह है उनके पुत्रों की शहादत का प्रतीक इसको माना गया है, और इसी के लिए इनको जो है उनको मतलब कि उनके उसी उपलक्ष्य में इसको मनाया जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा पहला और दूसरा ऑप्शन सही है, तो करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त दोनों सही है। फिर देखिएगा, नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ने चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे परिसर का उद्घाटन कहाँ किया है?
तो ये किया गया है कोलकाता में। हाल ही प्रधानमंत्री ने जो चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान है, इसका दूसरा परिसर जो है ये कोलकाता में इसकी उद्घाटन की है, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग किस समय अंतराल को पहले स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह का आयोजन कर रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा, आपसे पूछा जाता है कि जो पहला स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह है वो कब से कब तक मनाया गया है। तो ये मनाया जा रहा है 10 जनवरी से 16 जनवरी के बीच में इसका आयोजन किया जा रहा है। देश का ये पहला स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह है या वीक है जो मनाया जा रहा है, ठीक है, 10 से 16 जनवरी के बीच में। अब बात करते हैं जो आज की क्विज है, इसका आंसर लिखना आपको नीचे कमेंट बॉक्स में। देखिए क्वेश्चन है कि ग्लोबल रेमिटेंस फ्लो रिपोर्ट 2021 में सर्वाधिक रेमिटेंस प्राप्त करता देश कौन सा है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो जो भी करेक्ट आंसर है लिखना है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में। सो ये थी आज की करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है, तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।